बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब 28 जनवरी को महागठबंधन से अलग होकर एक बार फिर भाजपा के साथ मिलकर नई सरकार बना ली, तब कहा गया कि विकास की गति तेज होगी, केंद्र सरकार बिहार के लिए तिजोरी खोल देगी। लेकिन जब 13 फरवरी को बिहार विधानसभा में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट लेकर आए तो विकास का कोई आईना नहीं पेश कर पाए। यूँ कहिए कि पूर्व से चली आ रही योजनाओं पर ही फोकस किया गया है, न ही कोई योजना नई लाई गई और न ही राज्य का योजना आकार बढ़ाया गया। जो योजना आकार पिछले वर्ष था उसमें कटौती ही कर ली गई। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 2,78,705 करोड़ रुपए का बजट है। इनमें से योजना आकार 1 लाख करोड़ का है और 1.78 लाख करोड़ रुपए वेतन, पेंशन, सूद अदायगी और ऋण वापसी पर खर्च किए जाएंगे। राज्य सरकार को केंद्र से विभिन्न करों में हिस्सा 1,13,000 करोड़ मिलेंगे। वहीं केंद्र प्रायोजित योजनाओं की हिस्सेदारी 52,000 करोड़ की होगी। तो कहा जाए कि 1,65,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ही दे रही है, जबकि बिहार सरकार अपने मद से मात्र 61,000 करोड़ विभिन्न करों से जुटाएगी। इसके बावजूद राज्य सरकार का खर्च 2,78,000 करोड़ का है और आमदनी 2,26,000 करोड़ ही है। ऐसी स्थिति में सरकार चलाने के लिए नीतीश सरकार विभिन्न बैंकों से 52,000 रुपये कर्ज लेगी और बिहार पर लगातार कर्ज का दबाव भी बढ़ते जा रहा है। वह 1,13,000 करोड़ रुपये जो मिलेंगे केंद्र से, वह पैसा भारत सरकार बिहार सरकार पर कोई उपकार नहीं करने जा रही है। कोई भी सरकार रहती तो वह पैसा मिलता ही, क्योंकि वह पैसा जो हम आप विभिन्न सामान खरीदते हैं, कपड़ा, जूता, नमक, तेल, पेट्रोल, डीजल या अन्य खाद्य सामग्री भी खरीदते हैं, उस पर जो भारत सरकार टैक्स वसूलती है उसी का एक हिस्सा राज्य सरकार को देती है सरकार चलाने के लिए। वहीं 52,000 करोड़ विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए मिलेंगे। वह योजना है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, सर्व शिक्षा अभियान, मनरेगा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना सहित 100 से ज़्यादा योजनाएं हैं, जिसको के लिए भारत सरकार मात्र 52,000 करोड़ रुपये बिहार सरकार को देने जा रही है। तो बिहार सरकार वाणिज्य कर, निबंधन, बालू आदि करों से, परिवहन, विभिन्न करों से 54,000 करोड़ रुपए की राजस्व की वसूली करेगी। तो अन्य स्रोतों से 7,000 करोड़ वसूली करने का लक्ष्य रखा गया है। यूँ कहा जाए कि बिहार सरकार की अपनी आमदनी मात्र 61,000 करोड़ की है, जबकि भारत सरकार से विभिन्न करों और केंद्र प्रायोजित योजनाओं में 1,65,000 करोड़ मिलेंगे। बाकी बिहार सरकार नाबार्ड सहित विभिन्न बैंकों से 52,000 करोड़ रुपए कर्ज के रूप में जुटाएगी और इस बजट में से 20,500 करोड़ रुपए तो सिर्फ सूद देने में खर्च हो रहे हैं। वहीं 23,000 करोड़ रुपए राज्य सरकार कर्ज लौटाने में खर्च करेगी। बिहार पर लगातार कर्ज बढ़ते जा रहा है। 13 फरवरी को बिहार विधानमंडल में पेश बजट के अनुसार 31 मार्च तक बिहार पर कर्ज 2,93,000 करोड़ रुपए का हो जाएगा। यानी बिहार की आबादी 14 करोड़ है और कर्ज बिहार पर हो जाएगा 2,93,000 करोड़ और 52,000 सरकार और लेने जा रही है, तो हो जाएगा 3,45,000 करोड़ बिहार पर कर्ज हो जाएंगे। अगर 31 मार्च तक के हिसाब करें तो बिहार में आज भी जो बच्चा जन्म लिया होगा उस पर भी
2,15,000 का कर्ज नीतीश सरकार पहले से लेकर बैठ चुकी है। यूं कहिए कि बिहार सरकार कर्ज के भरोसे पर चल रही है। आमदनी अठन्नी और खर्च रुपया का है, जहां सरकार ने 61,000 करोड़ रुपए राजस्व वसूलने का लक्ष्य रखा है, वहीं 52,000 करोड़ कर्ज लेगी सरकार और इसका सूद भी देना है। और अगर यह लगातार यह कर्ज कहा जाए तो नीतीश सरकार में लगातार बढ़ते जा रहा है। 2004-05 के बाद बिहार पर कर्ज बढ़ते जा रहा है। इस कर्ज का रफ्तार उस वक्त और बढ़ गया जब बिहार में शराबबंदी लागू हो गई। शराब से बिहार सरकार को 7 से 8 हजार करोड़ रुपए की प्रत्येक साल आमदनी हो रही थी। नीतीश सरकार ने 2016 में एक तरफा फैसला लेते हुए शराबबंदी लागू कर दी। हालांकि नीतीश कुमार ही गांव-गांव में शराब की दुकान यही राजस्व बढ़ाने के लिए खोले थे और फिर यही सरकार शराबबंदी भी कर दी। शराब पीना और शराब का कारोबार तो बिहार में नहीं रुका है, अवैध शराब का कारोबार जम के हो रहा है, लेकिन राज्य सरकार की आमदनी घट गई है। यही कारण है कि बिहार पर लगातार कर्ज का दबाव बढ़ते जा रहा है। यूं कहे कि नीतीश सरकार कर्ज लेकर घी पी रही है तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जितने प्रायोजित योजनाएं चलाए जा रहे हैं वह कहीं से कहीं न कर्ज लेकर ही चलाए जा रहे हैं, चाहे जीविका की योजना हो, 7 निश्चय की योजना हो, सहित विभिन्न योजनाएं हैं नीतीश सरकार के जिसे नीतीश कुमार वोट बैंक के रूप में भी इस्तेमाल करते रहे हैं। वह योजनाएं कर्ज लेकर ही चल रही है और यह कर्ज इतना बढ़ेगा नीतीश सरकार में कि आने वाली जो सरकार हो उसकी परेशानी बढ़ते ही जा रही है। सरकार आएगी उस सरकार की परेशानी बढ़ेगी और अधिक धन कर्ज चुकाने, सूद पर खर्च करना पड़ेगा। यूं कहा जाए कि जो कर्ज अभी नीतीश कुमार ले रहे हैं, नीतीश सरकार ले रही है, वह कर्ज आने वाले सरकारों को चुकाने पड़ेगी और संसाधन नहीं बढ़े, आमदनी सरकार की नहीं बढ़े तो आने वाले दिनों में नई सरकार की और परेशानी बढ़ने वाली है। जो आरोप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की सरकार पर लगाते रहे हैं, वही आरोप आने वाले दिनों में नई सरकार नीतीश कुमार पर लगाएंगे और इस सरकार के बारे में कहा जाएगा कि जो ये विकास के दावे कर रहे थे वे खोखले थे और सभी विकास कर्ज लेकर किए जा रहे थे और कर्ज की अधिकांश राशि यूं कहिए सरकार ने अपना वोट बैंक बनाने के लिए काम किया था। धन्यवाद। मैं कृष्णेश कुमार।